नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, एमए उत्तरार्ध के हिंदी साहित्य में प्रयोजन मूलक हिंदी विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रयोजन मूलक हिंदी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रशासकीय पत्राचार के विविध रूप। मूल रूप से जो पत्र लिखते हैं वो प्रशासकीय कार्यों में किस रूप में कैसे पत्र हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। मूल रूप से आलेखन दो प्रकार का होता है, पहला प्रारंभिक तथा दूसरा उन्नत लेखन। प्रारंभिक लेखन में व्यक्तिगत पत्र, व्यापारिक पत्र, सार्वजनिक पत्र, पारिवारिक पत्र तथा आवेदन पत्र आते हैं और उन्नत लेखन का संबंध प्रशासकीय पत्राचार से होता है। शासकीय कर्मचारियों अथवा अधिकारियों द्वारा एक कार्यालय अथवा विभाग से दूसरे कार्यालय अथवा विभाग को अथवा एक कार्यालय से अपने ही विभाग के अंदरूनी कामकाज के लिए लिखे गए पत्र शासकीय अथवा सरकारी पत्र कहलाते हैं। इस आलेखन का ज्ञान सरकारी कर्मचारियों के अलावा गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए भी आवश्यक होता है, क्योंकि प्रायः व्यापारिक संस्थान को परमिट, लाइसेंस तथा ठेके आदि के लिए सरकार से पत्र व्यवहार करना पड़ता है। अतः उन्नत आलेखन से उनका परिचित होना आवश्यक है। प्रशासनिक पत्र में विशिष्ट शैली का उपयोग किया जाता है। इसमें न तो पारिवारिक पत्रों की भांति आत्मीयता का संस्पर्श होता है और न व्यापारिक पत्रों की औपचारिकता का ही निभाव होता है। अतएव इन पत्रों की भाषा अपेक्षाकृत शुष्क होती है। संदेह, अनिश्चय और अतिशयोक्ति इन पत्रों के दोष कहलाते हैं। ये पत्र यथासंभव संक्षिप्त छोटे होते हैं, स्पष्ट और तटस्थ होते हैं। उनमें साफ साफ लिखा होता है, जो भी बात आपको कहनी होती है वो कम शब्दों में साफ तौर पर कही जाती है, घुमा फिरा करके नहीं होती है। प्रशासन के पहिए को गतिमान करने के लिए अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनका समाधान करना पड़ता है। सूचनाओं का आदान प्रदान करना पड़ता है, अपनी नीतियों के प्रति जनमत जानना होता है, नियुक्ति तथा पदोन्नति आदि की लिखित कार्यवाही करनी पड़ती हैं। इन विविध लक्ष्य कार्यों के लिए, विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रशासन में विभिन्न प्रकार के पत्रों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से प्रमुख पत्र इस प्रकार हैं। जो प्रशासन में जिन जिन पत्रों का जिक्र होता है, जिन पत्रों का हवाला दिया जाता है, जो कार्यालयों में काम में आते हैं, वो मोटे रूप में एक पूरी श्रृंखला के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार के पत्र कार्यालयों के लिए लिखे जाते हैं, बताए जाते हैं। पहला जो है वो कार्यालय पत्र का है, जिसे सामान्य शासकीय पत्र भी कह सकते हैं या सरकारी पत्र भी कह सकते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में हम ऑफिस लेटर कहेंगे। दूसरा है कार्यालय ज्ञापन, इसको ऑफिस मेमोरेंडम भी कहते हैं। तीसरा है ज्ञापन, जिसे मेमोरेंडम कहते हैं। चौथा है कार्यालय आदेश, जिसको ऑफिस ऑर्डर कहते हैं अंग्रेज़ी में। पांचवा है परिपत्र, जिसे अंग्रेज़ी में सर्कुलर कहते हैं। छठा है अर्ध सरकारी या शासकीय पत्र, जिसे ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। सातवां है अनौपचारिक टिप्पणी या संदर्भ, इसे अनऑफिशियल नोट या रेफरेंस कहते हैं। आठवां है अनुस्मारक, जिसे रिमाइंडर कहते हैं। पुनः आप किसी एक पत्र को भेजते हैं और उसका जवाब नहीं आता तो एक पुनः पत्र वापस भेजा जाता है, उसे अनुस्मारक कहते हैं।
9वां है पृष्ठांकन या परांकन, इसे एंडोर्समेंट कहते हैं। 10वां है शासकीय संकल्प, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन। 11वां है अधिसूचना, जिसे अंग्रेजी में नोटिफिकेशन कहते हैं। 12वां है प्रेस विज्ञप्ति तथा प्रेस नोट, इसे प्रेस कम्युनिक और प्रेस नोट कहते हैं। 13वां है तार, जिसे टेलीग्राम कहते हैं। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि तार इन दिनों प्रयोग में नहीं आता, क्योंकि भारतीय डाक सेवा ने तार को बंद कर दिया है। चौथा है द्रुत पत्र या तुरंत पत्र, जिसे एक्सप्रेस लेटर कहते हैं। 15 है मितव्ययी पत्र या बचत पत्र, जिसे सेविंग लेटर कहते हैं। और 16वें पत्रों के रूप में आता है सूचना देना, विज्ञापन देना, निविदा देना तथा कोई नीलाम होने की सूचना देना। ये विभिन्न प्रशासनिक अथवा शासकीय पत्रों में लेखन का स्वरूप भिन्न भिन्न रहता है, अतः सभी प्रकार के पत्रों के लिए एक सामान्य प्रारूप की आदर्श रूपरेखा प्रस्तुत करना संभव नहीं है। सामान्य रूप से हम जो प्रशासकीय आलेख हैं उनके 5 अवयव हैं, जिनके आधार पर लिखा जाता है। पहला है शीर्षक, हेडिंग। इसके अंतर्गत पत्र संख्या, सरकार एवं मंत्रालय का नाम, प्रेषक तथा प्रापक का नाम तथा पद, संज्ञा एवं स्थान तथा तारीख का समावेश होता है। दूसरा है विषय। सारे पत्र का सूक्ष्म सार एक पंक्ति में प्राप्त की सुविधा के लिए दिया जाता है, इसे विषय कहते हैं। तीसरा है संबोधन। विषय संकेत के पश्चात महोदय, प्रिय, महोदय आदि संबोधन का प्रयोग किया जाता है। चौथा है पत्र का मुख्य कलेवर। पत्र के इस भाग को 3 खंडों में बांटा जाता है। प्रथम खंड में पूर्व पत्रों अथवा प्रस्तुत पत्र का विषय संकेत दिया जाता है। इसकी एक विशिष्ट शैली होती है, जिसमें निर्धारित शब्दावली अथवा वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपके पत्र संख्या फलां फलां दिनांक के उत्तर में आपको सूचित किया जाता है कि पत्र के दूसरे खंड में विषय के संबंध में विस्तृत उल्लेख किया जाता है। पत्र के तीसरे खंड में पत्र का सारांश या उपसंहार अथवा प्रेषक के अभिप्राय को व्यक्त किया जाता है। 5वां अवयव है समापन। शासकीय पत्रों में सभी पत्रों का समापन एक समान नहीं होता, फिर भी सामान्य रूप से इसमें स्वनिर्देश अथवा अभिनिवेदन, प्रेषक के हस्ताक्षर एवं पद संज्ञा का समावेश होता है। इसमें अभिनिवेदन अथवा अधोलेख अथवा स्वनिर्देश, जिसमें भवदीय या आपका के बाद प्रेषक के हस्ताक्षर एवं कोष्ठक में उसका नाम लिखा जाता है। यदि पत्र उच्च अधिकारी की ओर से भेजा जा रहा है और वह हस्ताक्षर के लिए उपस्थित नहीं है, तो सहायक कृत्य लिखकर हस्ताक्षर कर अधिकारी का नाम व पद संख्या लिख देता है। कभी कभी पत्र के नीचे अधिकारी की पद संख्या, जिसे जो रैंक होती है, उसे लिखनी आवश्यक होती हैं। इसी प्रकार पत्र के साथ यदि कुछ अन्य पत्रों की प्रतिलिपियां भेजनी हो तो प्रेषक के हस्ताक्षर की बाईं ओर संलग्न पत्र की सूची दी जाती है। कभी कभी पत्र की प्रतिलिपि किसी अन्य अधिकारी को सूचना अथवा विशेष कार्यवाही के लिए पृष्ठांकन कर भिजवाई जाती हैं। इस प्रकार सामान्य रूप से एक शासकीय पत्र के समापन को स्वनिर्देश, हस्ताक्षर, पद संज्ञा, संलग्न पत्र तथा पृष्ठांकन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। विभिन्न प्रशासनिक पत्रों का परिचय हम आगे जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, और उसमें उसके जो नमूने भी कुछ हैं वो भी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कौन सा पत्र
लिखते समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, उनका एक सेट पैटर्न है, एक प्रारूप है जो तयशुदा है, फिक्स है, उसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते। वो हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही। जो हमने पढ़ा है अभी अंत में कि एक आलेख के लिए जो आवश्यक जो तत्व हैं, जो अवयव है, वो है शीर्षक, विषय, संबोधन, पत्र का मुख्य कलेवर और समापन। इन चीज़ों को हमें प्रशासकीय पत्र लिखते समय ध्यान रखना होता है। धन्यवाद।